Hello everyone, welcome to People's Academy. People's Academy में आपका स्वागत है. So dear students, as you know that we have started a current affairs series for 2023 current affairs, and we are covering these current affairs on monthly basis. And today we are going to discuss the October month current affairs. And जैसा कि आप जानते हैं हम MCQ फॉर्मेट में ये करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो आज भी हम आपके लिए 20 सितंबर अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स लेके आए हैं. और अक्टूबर मंथ के 20 करंट अफेयर्स जो हैं हम क्वेश्चन फॉर्मेट में यहाँ पे देखेंगे आपके साथ. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बाकी लोगों से शेयर कर लें. पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल ऑफ पीपल्स अकेडमी पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट. चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा. सो ये हमारा आज का पीडीएफ करंट अफेयर्स अक्टूबर 2023. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा. पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. पीपल्स अकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा. Which Indian state is developing a cutting-edge artificial intelligence-based early warning system to prevent collisions between trains and wild elephants? तो देखें फॉरेस्ट एरिया से कभी जब रेलवे ट्रैक्स होते हैं तो बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि रेलवे ट्रैक्स के आगे एलिफेंट्स और बाकी सारे एनिमल्स आ जाते हैं. तो एलिफेंट्स के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है AI बेस्ड डेवलप कर रहा है एक स्टेट. तो हमें उसका नाम बताना है. तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है तमिलनाडु. तो ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में एनवायरनमेंट सेक्शन से पूछा जा सकता है, ये आप याद रखेंगे. सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है तमिलनाडु. एंड इसके साथ साथ तमिलनाडु के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट करंट एक और स्टैटिक पार्ट में आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है यहाँ पे, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क. एंड इसके साथ साथ तमिलनाडु में एक और नेशनल पार्क है, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क. गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन 2 हमारे पास है. विच इंडियन स्टेट यूटी लॉन्च्ड अरुणोदय 2.0 ए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. तो अरुणोदय 2.0 एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, एक स्कीम है जो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है. तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी. असम के द्वारा ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है. एंड पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है, आप याद रखेंगे, ठीक है. एंड आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं जिस तरह से आप मर्जी चाहें. इट्स नॉट एन इंग्लिश वर्ड. सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये आप याद रखेंगे. एंड यहाँ पे एक और हम कह सकते हैं रामसर साइट है, जो लेक है रामसर साइट भी है, जिसको दीपोर बील के नाम से जाना जाता है. दीपोर बेल या दीपोर बील, ये एक रामसर साइट है यहाँ पे, ये आप याद रखेंगे. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. क्वेश्चन 3 हमारा है व्हाट ऑर्गेनाइजेशन, ये विच ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द क्रू एस्केप सिस्टम फॉर इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान. तो गगनयान जो है इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है. तो किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने एक टेस्ट किया है क्रू एस्केप सिस्टम का. तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है इसरो, ठीक है. इसरो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है. इसरो ने ये टेस्ट किया है एंड ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, ये आप याद रखेंगे. एंड नाम इसका गगनयान है. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है. अनारदाना रिसेंटली गॉट GI टैग, इट बिलोंग्स टू डैश. तो अनारदाना एक प्रोडक्ट है एंड कहाँ से इसको GI टैग मिला है. तो मैं आपको बता दूं रामबन, ठीक है, रामबन से अनारदाना को GI टैग मिला है. एंड ये GI टैग जो है रामबन आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है. सो ये JND के स्पेसिफिक एग्जाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इससे पहले मैं आपको बताया था कि राजमा जो है भदरवा से, इसको भी GI टैग मिला है, ये आप याद रखेंगे. राजमा को भदरवा से GI टैग मिला है. एंड इसके साथ साथ आपके लिए क्वेश्चन है कि मुश्क बुज जो है उसको कहाँ से GI टैग मिला है कश्मीर में. एंड ये कौन सी क्या है, ये मुश्कबुक क्या है, ठीक है, ये राइस है, ये बीन है या फिर सेफ्रॉन है, क्या है ये. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन 5 हमारे पास है. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नो योर कैंडिडेट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है जो इलेक्शंस कराती है लोकसभा और असेंबलीज के. तो इन्होंने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है नो योर कैंडिडेट. इसका पर्पस क्या है. तो इसका पर्पस है ऑप्शन नंबर सी, हेल्प सिटीजन्स टू नो अबाउट द क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ द कैंडिडेट्स. तो कैंडिडेट्स जो इलेक्शंस में इलेक्शन लड़ते हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है, ये एप्लीकेशन आपको बताएगी, इन्फॉर्मेशन देगी कैंडिडेट के रिगार्डिंग. तो ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, इलेक्शंस भी होने वाले हैं तो इस तरह से पूछा जा सकता है करंट अफेयर.
क्वेश्चन 6 हमारे पास है, हु क्रिएटेड अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन वुमेन 20 किलोमीटर रेस वॉक ऑफ द 37th नेशनल गेम इन गोवा। तो नेशनल गेम्स जो गोवा में हुई उसमें नेशनल रिकॉर्ड किसने क्रिएट किया है 20 किलोमीटर रेस में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कल ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका गोस्वामी। सो प्रियंका गोस्वामी ने एक नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया है वुमेन्स 20 किलोमीटर रेस में। कहाँ पे 37th नेशनल गेम्स। 37th नेशनल गेम्स आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ पे हुई थी तो यहाँ पे गोवा में हुई है ये, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इन 37 नेशनल गेम्स का विनर कौन सा स्टेट है तो महाराष्ट्र, आप ये याद रखेंगे, महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र के गोल्ड मेडल्स कितने हैं तो 80 गोल्ड मेडल्स एंड टोटल 228 मेडल्स है महाराष्ट्र को, तो विनर है महाराष्ट्र, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि स्पॉन्सर कौन था तो पेटीएम था, ये आप याद रखेंगे। पेटीएम वाज द स्पॉन्सर ऑफ 37 नेशनल गेम्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट डिड पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च 511 प्रमोद महाजन रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। 511 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, ये किस स्टेट में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे उन्होंने लॉन्च किया है तो ये आप याद रखेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे हैं बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ये रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं ये लॉन्च किए गए हैं। सो महाराष्ट्र में ये 511 प्रमोद महाजन रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं ये लॉन्च किए गए हैं। एंड इसके साथ साथ महाराष्ट्र में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है संजय नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। एंड इसके साथ साथ हमारे पास है महाराष्ट्र में लोनार लेक भी महाराष्ट्र में है, ये भी आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महाराष्ट्र नेशनल गेम्स जो है 37 नेशनल गेम्स वो जीता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन 8 हमारे पास है, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 5000 मीटर रेस एट द हैंगजू एशियन गेम्स। तो देखें ये एशियन गेम्स 2023 जो है ये चाइना में हुई हैं, हांगजो में, ठीक है। और यहाँ पे 5000 मीटर में किसने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स कैटेगरी में, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे हैं बी, पारुल चौधरी। पारुल चौधरी हैज वॉन गोल्ड मेडल इन 500 मीटर रेस एट एशियन गेम्स 2023, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9 हमारे पास है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया वन होना चाहिए इन द एशियन गेम्स 2023। तो यहाँ पे कितने गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं तो 28 गोल्ड मेडल्स जो हैं इंडिया ने एशियन गेम्स में जीते हैं, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन वो ये है एशियन गेम्स को लेके कि एशियन गेम्स में इंडिया के टोटल कितने मेडल थे तो देयर वर 107 टोटल मेडल्स एंड 28 गोल्ड मेडल्स, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के एशियन गेम्स में टॉप लीडिंग कंट्री कौन थी तो चाइना थी विद 201 गोल्ड मेडल्स। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10 हमारे पास है, विच इंडियन एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड इट्स विक्रम फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट इन अक्टूबर 2023। तो कौन सी एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने अनवील किया है विक्रम फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट 2023 अक्टूबर में। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज स्काई रूट एरोस्पेस। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने अनवील किया है विक्रम फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट, ठीक है, ये आप याद रखेंगे स्काई रूट एरोस्पेस। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड 11th क्वेश्चन हमारे पास है, द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया कंडक्टेड देयर फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन विच प्लेस। तो देखें यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है बहुत सारी कंट्रीज का, यूरोपियन कंट्रीज का, अराउंड 28 कंट्रीज आर देयर, ठीक है। अब एग्जैक्टली देखना 27 है आज के, 28 है। एंड इन्होंने एक पहली जॉइंट इन्होंने एक एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज की है कंडक्ट। एंड कहाँ पे की है तो यहाँ पे आप याद रखना गल्फ ऑफ गोयना, यहाँ पे इन्होंने ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की है, ये आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच कोड नेम हैज इजराइल गिवन टू इट्स मिलिट्री ऑनगोइंग ऑपरेशन अगेंस्ट हमास। तो हमास के अगेंस्ट जो ऑपरेशन चला रहा है इजराइल, उस ऑपरेशन का ऑफिशियल नाम क्या है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स या फिर स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये ऑपरेशन हमास के अगेंस्ट इजराइल जो है वो चला रहा है। हमास और इजराइल में आपको पता है एक लड़ाई चल रही है काफ़ी टाइम से, तो ये आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन अजय के बारे में मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन अजय इजराइल और हमास की लड़ाई के रिगार्डिंग ही है, लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था ताकि इजराइल में जो इंडियंस थे उनको इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रही है, तो इंडियंस वेयर इनसिक्योर। सो टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम इजराइल, इंडिया स्टार्टेड ऑपरेशन कॉल्ड एज ऑपरेशन अजय। ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 13, विच स्टेट यूटी हैज अचीव्ड 100% ODF प्लस मॉडल स्टेटस ऑन October 3, 2023। तो अक्टूबर 3, 2023 को किस स्टेट या फिर यूटी को 100% ODF प्लस जो है स्टेटस मिला है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से करंट अफेयर है, तो याद रखेंगे आप। जम्मू एंड कश्मीर में अनारदाना, या मैं आपको बता चुका हूँ, राजमा, मुश्कबुज, ये इनको मिला है रिसेंटली जीआई टैग। आप पता करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कुछ नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड एक और चीज़, जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास शालबुग, हाईगाम, वुलर लेक, मानसर सुरिनसर लेक, एंड इसके साथ साथ एक और रामसर साइट है, ठीक है, आप देखेंगे वो कौन सी है। तो होकेरा या फिर होकरसर, ये रामसर साइट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर था। 14 हमारे पास है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द हर घर सोलर कैंपेन। हर घर सोलर कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रीन्यूएबल एनर्जी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो पूछा जा सकता है। तो ये लॉन्च किया है हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन है यूपी, उत्तर प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है हर घर सोलर कैंपेन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं, दुधवा नेशनल पार्क भी है, दुधवा नेशनल पार्क। एंड यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है, ठीक है, ये भी यहीं पे है लेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 15 हमारे पास है, विच मेडल नीरज चोपड़ा हैज वन इन द एशियन गेम्स 2023। तो नीरज चोपड़ा आपको पता है ये जैवलिन प्लेयर है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। नीरज चोपड़ा जो है एक जैवलिन थ्रो प्लेयर हैं, एंड एशियन गेम्स 2023 में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, ये गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, ये आप याद रखेंगे। नीरज चोपड़ा जैवलिन कैटेगरी में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया के कितने मेडल्स हैं, कितने गोल्ड मेडल्स हैं एशियन गेम्स में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडिया हैज़ वन 28 गोल्ड मेडल्स इन एशियन गेम्स 2023, ये आप याद रखेंगे, 28 गोल्ड मेडल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 16 हमारे पास है, शोरे टेम्पल हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल पार्क। पहला इंडिया का ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो देखिए पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ पे है ये? यहाँ मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आइए। एंड शोरे टेम्पल को फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है ये बनाया गया है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन तमिलनाडु के रिगार्डिंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, गल्फा मन्नार नेशनल पार्क है। एंड तमिलनाडु में एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, वो है कि एक लेक है काली वैली लेक, काली वेला है या काली वेला ही है, देख लेना आप ये, ठीक है, तो ये भी यहीं पे है, ठीक है। ऊटी लेक भी यहीं पे है, ठीक है, तमिलनाडु में, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, और ये 2024 का पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप याद रखना 2024 में है 7th रैंक, 2024 में 7th रैंक है, एंड 8th रैंक है 2023 में। 2024 जो है रिसेंटली आया है, तो हो सकता है 2023 पूछ लें आपसे। तो ये दोनों आप याद रखना, 7th है 2024 में एंड 8th है 2023 में। ये दोनों रैंक्स मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप बताना कि HDI में इंडिया की क्या रैंक है। HDI यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करता है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आप देखेंगे कि क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड 18 हमारे पास क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नीलगिरी थार। तो नीलगिरी थार किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगेन तमिलनाडु के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आप ये याद रखेंगे, तमिलनाडु में मैक्सिमम रामसर साइट्स हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। मैक्सिमम रामसर साइट्स आर इन तमिलनाडु and there are total 75 Ramsar sites and there are 42 UNESCO हेरिटेज साइट्स, ठीक है। एंड उसमें से हमारे पास 2 जो हैं वो रिसेंटली हैं, एक कर्नाटका वाली है, एक हेरिटेज साइट कर्नाटका वाली है, और एक वेस्ट बंगाल वाली है, शांतिनिकेतन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, द Julaghat suspension bridge has become operational from 19 October. It is between the Julaghat सस्पेंशन ब्रिज जो है ये किन 2 कंट्रीज के बीच में है। तो इंडिया एंड नेपाल के बीच में है, ये आप याद रखेंगे। इंडिया नेपाल जो है बॉर्डर शेयर करते हैं एक दूसरे से, एंड इसके साथ साथ इंडिया भूटान के साथ भी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। इंडिया बांग्लादेश के साथ भी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। इंडिया म्यांमार के साथ भी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, एंड पाकिस्तान के साथ भी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। चाइना के साथ भी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 तुम्हारे पास है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द जामरानी डैम प्रोजेक्ट रिसेंटली। तो जामरानी डैम प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे अप्रूव किया गया है, एंड ये है उत्तराखंड, ये आप याद रखेंगे, उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड में ये अप्रूव किया गया है। एंड उत्तराखंड में आपको बताऊं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड इसके साथ है उत्तराखंड में और क्या क्या है, उत्तराखंड के हमारे पास है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। एंड उत्तराखंड में हमारे पास भीमताल लेक भी है, भीमताल लेक। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। वी हैव ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, अदरवाइज हमारी जो डिस्कशन होती है करंट अफेयर्स की वो 40-40 मिनट तक चली जाती है। बट आई एम नॉट कवरिंग ऑल द फैक्ट्स, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट बिकॉज देयर आर टाइम कंस्ट्रेंट्स, एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, सो आई एम ट्राइंग टू कट इट शॉर्ट, आई एम ट्राइंग टू कीप इट ब्रीफ। इसीलिए सिर्फ 20 MCQ हमने डायरेक्टली डिस्कस किए हैं। आई होप इनमें से कोई क्वेश्चन आपको आ जाए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नवंबर को डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।